फ्रेंड, माय नेम इज़ योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप जो आपका इनबिल्ट एक ऑब्जेक्ट है आप बोल सकते हैं, या फिर इनबिल्ट आपका एक पैकेज है जिस पैकेज को आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करके और बूटस्ट्रैप को यूज़ में ले सकते हैं। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जो हमारा तरीका होता है, जो सिंपलेस्ट अप्रोच होती है कि हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिएक्ट के अंदर, तो पहली अप्रोच होती है बूटस्ट्रैप सीडीएन का यूज़ करना। सेकंड होता है हमारा बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी को इंक्लूड करना विद द हेल्प ऑफ एनपीएम। तो एनपीएम कमांड का यूज़ करके आप बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर सकते हैं। और जो थर्ड अप्रोचेज है हमारी, वो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट स्ट्रैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या है कि जो अगर मैं बात करूँ तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपका एक बूटस्ट्रैप का पैकेज है, एक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप अपने बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स को इंक्लूड करा सकते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर। ओके, तो ये आपके पास दो अप्रोचेज हैं, चाहे तो आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप से करें या रिएक्ट स्ट्रैप का यूज़ करके। तो यहाँ हम सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का करने वाले हैं। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स ए वे टू इंक्लूड बूटस्ट्रैप एलिमेंट्स इनटू रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ओके, तो इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, जैसे आप लोगों ने अभी तक देखा है कि हम रिएक्ट के अंदर किसी कंपोनेंट को इंक्लूड कराते हैं, तो इंक्लूड कराने के लिए आपको इंपोर्ट कमांड का यूज़ करना पड़ता है और इंपोर्ट से आप उसे इंक्लूड करा लेते हो। इसी तरीके से आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप के जो भी आपके जैसे बटन्स वगैरह हो गए आपके, या जो भी आपके कंटेनर, आपका रो कॉलम्स वगैरह जो आप हम बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ में लेते थे, उनको हम डायरेक्टली यहाँ इंक्लूड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट बूटस्ट्रैप एज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है ना। तो इसके अलावा आपके यहाँ सिमेंटिक एलिमेंट्स ही यूज़ में आएंगे, ठीक है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज़ में नहीं आएंगे। अब बात आती है कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो इंस्टॉल करना बहुत आसान है। पहले आप एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करोगे। रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ कमांड लिखनी पड़ेगी npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप देन बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप का वर्जन भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, तो @ लगा के आप उसे डिफाइन कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप करती क्या है कि आपको जो आपके बूटस्ट्रैप एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपका बटन हो गया, आपके कॉलम्स जो कॉलम्स हो गए, आपके कंटेनर हो गए, कंटेनर फ्लूइड हो गया, तो इनको इंक्लूड कराने का तरीका क्या होता है, आपको यहाँ उनको एज ए लाइब्रेरी के फॉर्म में, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के किसी फंक्शन को इंक्लूड कराते हैं, उसी तरीके से आपको लाइब्रेरी के फॉर्म में आपको यहाँ इंक्लूड कराना होता है। तो हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। ओके, तो पहली अप्रोच जो है वो ये वाली है, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप ऑब्लिक बटन। और सेकंड अप्रोच जो है वो ये वाली है। तो सेकंड अप्रोच ज़्यादा पॉपुलर है अगर मैं बात करूँ इसे, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होता है, एक रिएक्ट बूटस्ट्रैप आप यहाँ लिखेंगे, देन उसके बाद बटन के बाद कॉमा लगा के कंटेनर, कॉलम, रो वगैरह सब कुछ आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। ओके, फिर इसे यूज में कैसे लेना है, आप यहाँ देखें ये जो बटन है आपका, अब ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप बटन है आपका, नॉर्मल बटन नहीं है, एचटीएमएल का बटन नहीं है, ठीक है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन है, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से इंक्लूड करा सकते हैं। ओके, फिर बात आती है कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप को हम रेफरेंस को कैसे ऐड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको और यहाँ कहना चाहूँगा कि CSS बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती, तो आपको इसे इंक्लूड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट कमांड। ओके, और ये जो कमांड आप ऊपर देख रहे हैं, ये बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने की कमांड होती है, तो इसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। तो अब चलिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे स्विच होते हैं और वहाँ पर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको पहले एक अपनी रिएक्ट ऐप क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, और ऐप 2, ये मैंने ऐप का नेम दे दिया। तो ऐप 2 मेरी ये ऐप हो गई। अब ये इट विल टेक सम टाइम। इससे बेटर है कि मैं आपको, ये जब तक टाइम ले रही है, जब तक मैं आपको इसके बारे में रिएक्ट बूटस्ट्रैप के बारे में इसकी ऑफिशियल साइट से भी कुछ बता देता हूं। अब ये देखें, ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है reactbootstrap.github.io। ये मैं आपको लिंक के अंदर भी डिफाइन करा दूंगा, बता दूंगा, वहां से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, आपको यहाँ कंपोनेंट्स वगैरह या इसके बारे में कोई भी नॉलेज लेनी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देखें, अभी मैं इस कमांड को भी रन कराऊंगा। बेसिकली मैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप को मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये मुझे यहाँ इंस्टॉल भी करनी है। तो पहले मैं इसे इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स के बारे में बता रहा है कैसे कंपोनेंट्स वगैरह को ऐड करेंगे, और इसके बाद हम आगे भी इसमें मूव करेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि आपको जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है इसे आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कराना है, ठीक है। तो ये जब तक टाइम ले रहा है, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। मेरी एप्लीकेशन यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। इसके बाद मुझे करना क्या पड़ेगा, अपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, और बूटस्ट्रैप के 5.1.3 को मैं यहाँ इंस्टॉल कर लेता हूँ। टास्क के कंप्लीट होने के बाद अब मैं एक तो इसे ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ कोड डॉट करके और यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। दूसरा आप क्या करें, इसे यहाँ से रन करा लें, क्योंकि जब तक रन होगी एप्लीकेशन तब तक हम अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई, ये src फोल्डर आ गया, ये app.js फाइल है। अभी इंटरनल जो यहाँ कंटेंट्स आ रहे हैं आपके, उनको सबको हेडर वगैरह को सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। मुझे इसकी एज सच अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं,
तो ये हेडर तक को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर अपने जैसे कंपोनेंट क्रिएट करना है, तो एक कंपोनेंट के लिए एक नॉर्मल एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। लाइक मैंने लिखा कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स में जाके मैं एक नया कंपोनेंट ऐड करता हूँ, दैट इज़ न्यू फाइल main.js। ओके, तो ये मेरा कंपोनेंट हो गया। मैं इसे एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, तो ये इस तरीके से मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ एक तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है। ठीक है ना, तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कैसे करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने डिव एलिमेंट ले लिया, राइट। अब डिव एलिमेंट के अंदर आपको यहाँ बटन यूज में लेना है, तो आप यहाँ बटन लिखेंगे और नीचे ऑप्शंस में आ रहा है, तो ये आपको इस तरीके से इंक्लूड कर देगा। तो आप यहाँ देखें इंपोर्ट बटन और रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपने यहाँ इंक्लूड कर दिया, और यहाँ आपने लिख दिया क्लिक हेयर। ओके, इसका रेफरेंस आप अपने app.js के अंदर पास करा दीजिए, तो मेन जो कंपोनेंट है आपका उसे आप यहाँ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट का रेफरेंस ऐड हो गया, और अब आप इसे एक बार एग्जीक्यूशन पे जाके देखें आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए क्लिक हेयर आ रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब बेसिकली क्या है, आपने यहाँ कोई CSS वगैरह अप्लाई नहीं करी है, तो कलर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ कोई कलर वगैरह सेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए आपके पास यहाँ आपको ऑप्शन यूज में लेना पड़ता है, दैट इज वेरिएंट। तो वेरिएंट में आपने यहाँ लिखा मानो इन्फो। ओके, ये आपने इन्फो लिखा, तो ये इन्फो कलर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, या प्राइमरी कलर हो जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी कलर उठा नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ प्राइमरी, अगर प्राइमरी सेट करता हूँ तो ये मुझे प्राइमरी यहाँ सेट नहीं करने देगा। ठीक है ना, तो जो हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर CSS क्लास होती हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ CSS का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, ये रेफरेंस आपको मल्टीपल लोकेशन पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो जैसे मैं app.js के अंदर इसका रेफरेंस पास कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सभी लोकेशन पे भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने बूटस्ट्रैप को यहाँ इंक्लूड करा दिया। तो जब आप इसे इंक्लूड कराएंगे और देन आप इसे देखेंगे, तो ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखें आपने ऐड किया main.cs के अंदर, ये प्राइमरी ऐड किया, और ये नॉर्मल वे में आपका इस तरीके से शो हो गया। अब बात आती है कि हम डिव एलिमेंट्स वगैरह को यूज में नहीं लेना चाहते। ठीक है ना, आपने ये हटा दिया यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल वे में आप यूज में लेना चाहते हो, लेकिन अब आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा CSS का यूज करना है। तो जैसे मैं कंटेनर को यूज करना चाहता हूँ, तो ये देखें कंटेनर, तो ये कंटेनर जैसे आपने ऐड किया, तो ये ऊपर देखें रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर ऐड हो गया। ठीक है ना, आपको रो क्रिएट करनी है तो रो आप क्रिएट करें। अब यहाँ कोई आप डिव एलिमेंट वगैरह नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, आपको यहाँ कॉलम क्रिएट करना है, आप कॉलम क्रिएट करें। तो जो भी आप एलिमेंट ऐड करते जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं। तो ये मैंने जैसे एक बटन यहाँ से उठाया, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ इस कॉलम के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, एक कॉलम मैं और बनाना चाहता हूँ और उसका भी रेफरेंस यहाँ पास करना चाहता हूँ। तो ये जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस वाला हो। ठीक है, तो ये सक्सेस आपने डिफाइन कर दिया वेरिएंट में, और जब आप इसे रन करा के देखेंगे, ठीक है, अब ये रेफरेंस में आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना, प्राइमरी और सक्सेस आपने दोनों चीज डिफाइन कर दी, और यहाँ पर ये रन नहीं हो रहा। तो आप कोई बात नहीं, आप इसे एक बार एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लें, तो Ctrl+C, देन उसके बाद आप इसे इंक्लूड करें। क्योंकि होता क्या है कि जब आप bootstrap.css का रेफरेंस पास करते हो, तो काफ़ी टाइम वो अपने रेफरेंस को डायनेमिकली अपडेट नहीं करता। ओके, तो ये आपने यहाँ डिफाइन किया। ओके, तो इट विल टेक सम टाइम। अब यहाँ पैरेंथेसिस लगाइए रिटर्न के अंदर, ये इसी वजह से इशू आ रहा है। अब आप देखें यू आर गेटिंग द आउटपुट। तो ये देखें दो कॉलम्स आपके क्रिएट हो गए, यहाँ पर आपकी CSS अप्लाई हो गई। तो इस तरीके से आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करके और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।